क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पतिगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पतिगामी भवतु मे। जुल आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, मुनि कुंजर सर्वप्रथमाचार्य गुरु आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति श्रीमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर अक्षर विमल सागर जी महाराज की, जबल परम पूज्य तपेश्वरण महातपो मार्तंड आचरण सनमति सागर जी महाराज की। ज्योति स्वरूप तप तेज प्रवर्धमान यज्ञाने वांसिति जगत्रय दिव्यवान आचार्यवान कुशलो बहुभाष विज्ञ वंदे सदा परम धीर सुनील सिंधु। चलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य 608 सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार दो व्यक्ति जेल में बंद थे, जेल में बंद थे और वो जेल थोड़ी कच्ची पक्की थी। एक व्यक्ति था जो सिर्फ भाग्य के भरोसे रहता था और एक व्यक्ति था सिर्फ पुरुषार्थ के भरोसे रहता। तो उन्होंने जेल से भागने का सोचा, तो जी भाग्य के भरोसे बैठा है, वो बोले अगर मेरे भाग्य में होगा तो मैं जेल से बाहर चला जाऊंगा। और जो पुरुषार्थ करने वाला था वो बोलता है कि मैं अकेला कैसे इसको दीवार को तोड़ूंगा, कैसे दीवार को लांघूंगा, तुम भी मेरा साथ दो। बोले नहीं, मेरा भाग्य होगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा। और वो अकेला कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए अगर सिर्फ गांधी परिवार सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे होते कि भाग्य होता तो ये पंचकल्याणक मंदिर बन जाता, और सिर्फ पुरुषार्थ ही करते रहते कि क्या बोलते मंदिर बन जाए, मंजी बढ़ जाए। लेकिन दोनों जब भाग्य और पुरुषार्थ एक साथ काम करता है तो इतना बड़ा समूह शरण, ये भव्य रचना यहाँ पर पहाड़ पर जंगलों में हुई है। आचार्य भगवान ने भी 19 साल की उम्र में पुरुषार्थ किया, सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रहे कि मेरी दीक्षा हो जाएगी, साथ में पुरुषार्थ किया और उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मेरी दीक्षा नहीं होती तब तक मेरा अन्न जल का त्याग रहेगा। और 3 दिन उपवास पूर्वक उन्होंने दृढ़ संकल्प रहा, 3 दिन का उपवास किया और उसके बाद उनकी भव्य मंगलमय जिनेश्वरी दीक्षा हुई। ये संयम का मिलना परम सौभाग्य है। आज केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव और भगवान का समूह शरण की मंगलमय रचना यहाँ पर होगी। उस समूह शरण में देव गति के जीव, तिर्यंश गति के जीव, मनुष्य गति के जीव, मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका आदि बहुत सारे रहेंगे। लेकिन ये चलता फिरता समूह शरण पंचम काल में आचार्य भगवान का जब सुबह ध्यान होता है, पहाड़ की तरफ ध्यान होता है, अज्जप जोगम। अज्जप जोगम मतलब अध्यात्म योग। कि योग तो करते हैं, योग सिर्फ शरीर के लिए करते हैं, अनुलोम विलोम तो करते हैं, लेकिन वो अनुलोम विलोम के साथ साथ जब सांस लेते वक्त नमोरी हंताणम और सांस छोड़ते वक्त नमो सिद्धाणम होता है तो वो भी क्या बोलते हैं अपनी आत्मा के लिए मंगलमय कार्य हो जाता है। तो ऐसा जप जोगम वो भी अध्यात्म बन जाता है। तो ऐसा मंगलमय जप जोगम आचार्य भगवान के सानिध्य में होता है। और जब वो आचार्य भगवान ध्यान में बैठते हैं तो मुनि आदि का, श्रावक श्राविका तो होते ही है, साथ में देव गण भी होते, लेकिन जो तिर्यंश गण होते हैं, कल देखा था मोर पे, शिखर के ऊपर मोर जब ध्यान प्रारंभ हुआ तब से शांति से बैठा था। सामने की तरफ 5-6 बंदर ध्यान चल रहा था, शांति से बैठे थे। नीचे जब हम इधर ध्यान कर रहे तब नीचे से चीता गुजरा था तो वो भी शांति से जा रहा था, किसी श्रावक को उसने तकलीफ नहीं दी। जैसे भगवान के समूह शरण में 100 योजन तक सुभिक्ष छा जाता है, ऐसे चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी का समूह शरण यहाँ आया है तो सब जगह सुभिक्ष छाया। उनकी ऊर्जा से, उनके आभा मंडल से, उनके मुख मंडल से चारों ओर शांति ही शांति है। ऐसा आचार्य भगवान का मंगलमय वातावरण, ऐसा उनका ध्यान पंचकल्याणक हो रहा है। जमीन से निकली हुई प्रतिमा का पंचकल्याणक हो रहा है। और जब एक सच्चे तपस्वी, एक सच्चे साधु, सच्चे साधना करने वाले साधक के मुख से, उनके कर कमलों से जब भगवान पे सारी संस्कार क्रियाएं होती है, उनके मुख से सूर्य मंडल दिया जाता है तो वो प्रतिमा अपने आप में एक अतिशयकारी
साबित होती है। अतिशय योगी के हाथों से जब सूर्य मंत्र होता है तो प्रतिमा भी अतिशयकारी हो जाती है। कैसे कैसी साधना, कल जंगल में पहाड़ पे जाकर ऊपर केशलोच किया, कभी चौथे काल में तारंगा से सिद्ध क्षेत्र सिद्ध गए वर्धत आदि मुनिराज, कभी घूमते फिरते इन पहाड़ों पे कभी आए होंगे तो उस समय उन्होंने शायद कभी केशलोच किया होगा। लेकिन उसके बाद क्या पता कितने सालों बाद, कितने इतिहासों में पहली बार आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी ने गिरनार के गढ़ पर, गिरनार के पहाड़ पर मंगलमय केशलोच किया। ईडरगढ़ पर, हाँ ईडरगढ़ पर केशलोच किया। ऐसी साधना करने वाले मुनिराज, ना कोई केश की बोली लगी, ना चांदी की थाल थी, ना राख का इंतजार था। वहां पे रखी हुई थी मिट्टी, पहाड़ की मिट्टी होती, मिट्टी ली, रखी, मिट्टी लगाई और अपने हाथों से बाल उखाड़ने लग गए। हम साधुओं को भी नहीं पता था कि आज आचार्य भगवान केशलोच करेंगे, हमको लगा पहाड़ पे दर्शन करने जा रहे। ऐसे निष्प्रय संत, आपका परम सौभाग्य है कि ऐसे निष्प्रय संतों का यहाँ पर मंगल में पंच कल्याणक उनके सानिध्य में देखने का अवसर मिल रहा है। अधिक से अधिक संख्या में इस मंगलमय लाभ को लें और 9 तारीख को जैनत्व संस्कार, ब्राह्मी संस्कार, दाम्पत्य संस्कार आदि संस्कार जो आदि पुराणों में, जैसे आदि मुनिराज ने जो आदि पुराणों में जो विधि बताई, उस विधि के अनुसार उन मंत्रों के द्वारा आपके बच्चों को संस्कारित किया जाएगा, आपके बच्चियों को संस्कारित किया जाएगा। और आचार्य भगवान के कर कमलों से उनके सर पर स्वस्तिक बनाकर, सरसों से शेपण कर कर उसको पवित्र ऊर्जा दी जाएगी। तो जब आचार्य भगवान के मंत्र, हाथों से मंत्रों से जो शक्ति ऊर्जा उनको मिलेगी तो आपका बच्चा भी जीवन में कई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। कल 10 तारीख को आचार्य भगवान के मंगल में सानिध्य में दीक्षाएं संपन्न होगी। दोपहर में 2 बजे से शाम तक तो सभी लोग उस दीक्षा के मंगलमय कार्यक्रम में भी सम्मिलित हों, क्योंकि दीक्षा देखने से, जैसे मुनिराजों का केशलोच चल रहा है, दीक्षा देखने से अपने मन में भी दीक्षा लेने के भाव आते हैं। जब आचार्य भगवान के चरणों में प्रवचन सुनते हैं तब अंदर से भावना आती है कि सही में जब इस अध्यात्म सुनते हैं। सागवाड़ा के अध्यक्ष नरेंद्र जी खोडनिया ने पावापुर में पुल बनाने की उन्होंने स्वीकृति दी है। तो वो भी पावापुरी में मंगल में पुल की रचना, आचार्य भगवान के सानिध्य में वहां पर पावापुरी की रचना एकदम जिस प्रकार पावापुर में है उसी हिसाब से वहां पर तालाब के बीच में मंगल में मंदिर वहां पर बनेगा। उस पे पुल बनाने के लिए नरेंद्र खोडनिया जी ने नगर पालिका की तरफ से उसको बनाने की स्वीकृति दी और वो खुद उसकी देखरेख में उसको बनाएंगे। हाँ, और गांधी परिवार आ जाए और उनका, नरेंद्र जी खोडनिया का मंगलमय स्वागत करें। ऐसे जब गुरु चरणों में आते हैं, जब उनकी चर्या, उनकी साधना देखते हैं तो सभी की मंदिर से भावना होती है कि मैं भी कुछ ना कुछ करूं। अभी बांसवाड़ा में पंचकल्याणक हुआ था, पाड़वा में पंचकल्याणक हुआ था, तो जो नेतागण जो आचार्य भगवान के चरणों में आते थे और जब पद प्रक्षालन की भावना आती थी तो वो सीधा बोलते थे 1 लाख 2 लाख 5 लाख मेरी तरफ से ले, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। क्योंकि गुरु के चरणों को छूने का और उनके चरणों का पद प्रक्षालन करने का अवसर बहुत भाग्य से, बहुत पुण्य से मिलता है। तो हम भी अपने जीवन में ऐसे ही पुरुषार्थ करते रहे, ऐसे ही धर्म ध्यान में पुरुषार्थ करें, ऐसे ही अपने भाग्य को और बढ़ाते जाएं। क्योंकि जब तक पुण्य है तब तक अपने को अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन पुण्य खत्म हो जाता है उस दिन दुख ही दुख उत्पन्न होता है। तो अपने दोनों पलड़े को, पुण्य को और भक्ति को, दोनों को साथ में लेते हुए भाग्य और पुरुषार्थ से अपने जीवन को मंगलमय बनाए। यही मंगलमय भावना जो बोले परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्ते। हाँ, नरेंद्र जी खोडनिया आएंगे और आचार्य भगवान के चरणों में अपनी मंगलमय 2 शब्दों से विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें।